मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं जी आपका गोधोली आपका बुक जो भाग 2 है, उसमें आपका टोटल आपका 24 चैप्टर है, जिसमें आपका 12 चैप्टर है जी आपका गद्य खंड में, 12 चैप्टर आपका है जी काव्य खंड में। ठीक है जी, तो हम आज क्लास में शुरू करने वाले हैं जी गद्य खंड का आपका पहला चैप्टर जी, इसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बिल्कुल आप इसको हम ध्यान से आप समझिएगा जी, आपको 100% समझ में आएगा। यहाँ से कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको प्रश्न नहीं छूटने वाला। बिल्कुल आप क्या कीजिएगा, सीधा तरीके से आप इस क्लास को शुरू से अंत तक कीजिएगा, आपको कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटने वाला है जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है जी, तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी। तो गोधोली बुक में आपका टोटल चैप्टर है जी, टोटल आपका 24 चैप्टर है जी। ठीक है जी, गोधोली बुक में आपका टोटल कितना चैप्टर है जी? 24 चैप्टर है आपका। 12 चैप्टर है गद्य खंड में और 12 चैप्टर आपका है जी काव्य खंड में। तो हम आज की क्लास में गद्य खंड का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जी, जो आपको पहला चैप्टर का नाम है जी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब क्या होता है जी? किसी कार्य को करना क्या कहलाता है जी? श्रम कहलाता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या कर रहे हैं जी? श्रम कर रहे हैं। कोई काम कर रहा है खेत में, उसको कर रहा है जी, श्रम कर रहा है जी। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा जी। श्रम विभाजन मतलब श्रम को विभाजन करना। ठीक है जी, और जाति प्रथा, जाति प्रथा ठीक है जी, मतलब जाति के आधार पर काम को बांट देना। ठीक है, जाति के आधार पर कार्य को करना क्या कहलाता है जी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहलाता है जी। श्रम विभाजन और आपका जाति प्रथा कहलाता है जी। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जी। आगे समझिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का आपका लेखक कौन है जी? तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जी। कौन है जी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का आपका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है जी, आपका जन्म इसका कब हुआ था जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जी, तो आपका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एक आपका स्थान है आपका महू, ये इसी को आप कह सकते हैं मीहू, कहीं कहीं आपको लिखा रहता है जी। ठीक है जी, तो मीहू रहे या महू रहे। ठीक है जी, इसका मध्य प्रदेश में के राज्य आपका मध्य प्रदेश क्या है जी? राज्य मध्य प्रदेश के राज्य में एक स्थान है जहाँ आपका नाम है क्या जी? महू, मतलब इसको कह सकते हैं मीहू, जहाँ क्या होता है इसका जन्म हुआ था जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। ठीक है जी, ये कौन सा परिवार से थे जी? तो ये दलित परिवार से। दलित मतलब होता है जो सबसे नीचा जाति का लोग होता है जी। ठीक है जी, कौन सा ये परिवार से थे जी? तो एक दलित परिवार से थी। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा जी, बिल्कुल 100% जी। आगे समझिएगा, पढ़ने के लिए ये कहाँ गए थे जी? आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ने के लिए कहाँ गए थे जी? तो अमेरिका एवं इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे जी? अमेरिका एवं अमेरिका और कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे जी। इसने क्या किया जी? स्वदेश में कुछ समय वकालत भी किए। मतलब ये जो आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक आपका है, इसका नाम है जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसने वकालत का भी काम किया है जी। कहाँ किया है जी वकालत का काम जी? तो कहाँ किया था? स्वदेश में। कहाँ किया था जी? स्वदेश में। ठीक है जी, जीवन के प्रमुख व्यक्ति श्रम विभाजन जाति प्रथा का पर लेखक है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका जीवन के प्रमुख व्यक्ति कितना है जी? तो 3 है। जो इससे क्या हुआ जी? इससे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित हुआ है। क्या हो जी? प्रभावित हुआ है। पहला व्यक्ति का नाम है जी बुद्ध भगवान, दूसरा कबीर और तीसरा आपका जयोतिसा फूले जी। ठीक है जी, और आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अन्य नाम से भी जाना जाता है जी। जैसे मैं आपका है, ठीक है जी, अन्य नाम से जाना जाता है जी आपका बाबा साहेब। ठीक है जी, बाबा साहेब इसके नाम से जाना जाता है। किसको जी? तो बाबा साहेब के नाम से किसको जाना जाता है जी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है जी, संविधान के निर्माता कौन है जी? तो आपका भीमराव अंबेडकर है जी। ठीक है जी, जो हमारा संविधान है उस पर मूल अधिकार दिया गया है जी। संविधान के अनुसार ही अब क्या चलता है जी? कानून चलता है जी। सरकार भी संविधान के अनुसार चलता है जी। ठीक है जी, और संविधान लिखने में सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाया है, जो कौन निभाया जी? तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निभाया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता, या इसी को कह सकते हैं आप संविधान के निर्माता कहा जाता है। ठीक है जी, और इसी को क्या कहा जाता है जी? आपका संविधान का जनक।
ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा जी। आगे समझिएगा, डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर का प्रमुख क्या जी रचना है, ठीक है जी। द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया जी, ठीक है जी, द कास्ट इन इंडिया है जी। आपका देयर मैकेनिज्म, ठीक है जी, देयर मैकेनिज्म किसका ये रचना है जी, तो ये आपका रचना है डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर का। बुद्धा एंड हिज आपका धर्मा किसका रचना है जी, तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है जी, ठीक है जी। और आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपका किसका रचना है जी, तो आपका रचना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है जी। इसको हिंदी में कौन रूपांतरण किया जी, इसको हिंदी में अनुवाद कौन किया जी, तो किया है ललई सिंह यादव। कब किया था जी, तो 1936 इसमें इसको क्या किया जी, आपका हिंदी में रूपांतरण किया है जी। आपका संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित है, जो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय कितना खंडों में प्रकाशित है जी, तो 21 खंडों में प्रकाशित है। कितना जी, 21 खंडों में प्रकाशित है जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था जी, तो दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इसका मृत्यु कहाँ हुआ था जी और कब हुआ था जी, तो इसका मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में और कहाँ हुआ था जी, तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है जी। तो आपको यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी 100%। मैं आपको उम्मीद और विश्वास करता हूँ जी कि आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं आपको हुआ होगा जी। मेरे सुकून, आप लेखक परिचय बिल्कुल 100% आप समझ चुके होंगे जी। बिल्कुल आपको लेखक परिचय में इतना करा चुका हूँ कि आपका यहाँ से बिल्कुल आपका बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, आपका इससे बाहर प्रश्न पूछने वाला नहीं है जी, ठीक है जी। और आपका जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जो आपका एक क्या है जी, आपका एक निबंध है, क्या जी, निबंध है। अब आपको हम कहानी पर लेकर आते हैं जी। आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़े से मैं इस जो आपका चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसको बिल्कुल आपको 100% मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, आप समझने का कोशिश कीजिएगा जी, ठीक है जी। आपको लेखक परिचय बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा जी, लेखक परिचय, ठीक है जी। अब समझिएगा आगे, ये आपका भीमराव क्या जी अम्बेडकर है जी। ये आपका जातिवाद के क्या जी पोषक है, क्या जी, जातिवाद का आपका पोषक है जी। समझिएगा सबसे पहले जाति प्रथा। जाति प्रथा क्या है जी, आपका चैप्टर में ही है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप समझिएगा जाति प्रथा क्या है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब जाति के आधार पर लोगों को बांट देना क्या कहलाता है जी, जाति प्रथा। मतलब जाति के आधार पर लोगों से क्या करना जी, भेदभाव करना क्या कहलाता है, आपका जाति प्रथा कहलाता है जी। मतलब अगर आप एक व्यक्ति क्षुद्र जाति का है, ठीक है जी, और आपका ब्राह्मण जाति का है, ठीक है जी, तो कहेगा कि हमारे आगे तुम्हारा कोई भी वैल्यू नहीं है जी, ठीक है जी। अगर एक मतलब जोल्हा जो आपका कपड़ा सीता उस जाति का व्यक्ति है, ठीक है जी, और एक आपका क्या है जी, आपका यादव मतलब आपका यादव जात का व्यक्ति है जी, ठीक है जी, तो कहेगा कि हमारा वैल्यू ज़्यादा है, तुम्हारा वैल्यू क्या जी कम है, ठीक है जी। तो तुम नीचे बैठ के खाओगे, हम कुर्सी पर बैठ कर खाएंगे जी। तो यही हुआ आपका जी जाति प्रथा। मतलब जाति के आधार पर क्या कर देना, लोगों को बांट देना, जाति के पर आपको भेदभाव करना जी, या हो गया जाति प्रथा, ठीक है जी। ये तो ठीक था जाति प्रथा, मतलब जाति के आधार पर लोगों को बांट देना जी, ठीक है जी। लेकिन श्रम विभाजन क्या होता है जी, आप समझिएगा। मतलब जाति के आधार पर क्या करने लगा जी, काम को बांटने लगा कि अगर आप बड़ा ही मतलब आप शर्मा जाति के हैं तो आप क्या कीजिएगा, लकड़ी का आप काम कीजिएगा, लकड़ी से आप कुछ सामान बना सकते हैं जी, ठीक है जी। अगर कोई क्या है जी, अगर आपका जोल्हा जाति के तो क्या करेगा जी, कपड़ा सीने का काम करेगा जी। अगर कोई मोची जाति का है जी तो वे क्या करेगा जी, जूता सीने का या काम करेगा जी, ठीक है जी। मतलब क्या किया, जाति के आधार पर काम को बांट दिया। मतलब श्रम विभाजन मतलब हो गया काम को बांटना। श्रम विभाजन मतलब क्या होगा जी, काम को बांटना। जाति प्रथा मतलब हो गया कि जाति के आधार पर आपका लोगों को बांट देना। तो आपको चैप्टर क्या था जी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मतलब आपका
श्रम विभाजन मतलब हो गया आपका काम को बांट देना जाति प्रथा के पर जी, जाति प्रथा के अनुसार आपको क्या कर देना है, काम को बांट देना। ये आपको कहलाता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जी। ठीक है जी, आप समझ चुके होंगे। तो अगर जाति के आधार पर मतलब काम को बांटने लगा, ठीक है जी, काम को बांटने लगा जाति के आधार पर कि अगर ये जाति के तुम हो तो ये काम करोगे, इसके अलावा आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं जी। तो ये बिल्कुल क्या था जी, घटिया ये है। ठीक है जी, बिल्कुल क्या है जी, अच्छा नहीं है जी। क्या जी, अच्छा नहीं है जी। ठीक है जी, मतलब जाति के आधार पर काम को नहीं बांटना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर है वे अब ब्राह्मण जाति का, ठीक है जी, तो उसका काम क्या है जी, जाति के आधार पर अगर उसको काम को बांटा जाए तो वे क्या चीज़ काम करेगा जी, पूजा पाठ कराने का काम करेगा। क्या चीज़ काम करेगा जी, पूजा पाठ का कराने का काम करेगा। ठीक है जी, कराने का काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए अब क्या करना चाहिए, जाति के आधार पर काम को नहीं बांटना चाहिए जी। ठीक है, लेकिन जो जातिवाद पोषक है मतलब आपका जाति प्रथा के पोषक है, वो कहता है कि ठीक है जाति प्रथा। ठीक है जी, क्या जी, जाति प्रथा ठीक है कि अगर जाति प्रथा के अनुसार अगर काम को नहीं बांटा जाए तो समाज आपका कार्य कुशल से नहीं चल पाएगा। मतलब समाज में सब आपका एक समान लेवल से कार्य नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा जी, तो समझिए, अगर ये तय नहीं होगा कि जो ना होता हुआ क्या करेगा जी, बाल काटेगा। ठीक है जी, अगर ये तय नहीं होता है कि जो ला है जो कपड़ा सिएगा, तो फिर अगर सब लोग बड़े बड़े काम करने लगे तो कहेगा कि हम केस क्या करेंगे, नहीं काटेंगे। तो उसका काम कौन करेगा जी, अगर जोल्हा है, ठीक है जी, तो अगर उसके जाति के आधार पर काम उसको नहीं बांटा जाए तो वो कहेगा कि हम कपड़ा नहीं सिएंगे, हम बड़ा बड़ा काम करेंगे जी। ठीक है जी, तो समाज की मतलब एक ही लेवल से चलाने के लिए मतलब समाज को में कार्य कुशल से कार्य होने के लिए क्या करना चाहिए जी, जाति प्रथा आवश्यक है। ठीक है, तो ये तो ठीक था जी। ठीक है जी, क्या ये ठीक था जी, आप बताइएगा। ठीक है जी, अब आगे समझिएगा। ठीक है जी, तो क्या कहेगा जी, जाति के आधार पर काम को बांट दिया गया जी। ठीक है जी, जाति के आधार पर काम को बांट दिया गया है कि अगर आप तुम इस जाति को हो तो ये काम करोगे, इसके अलावा तुम दूसरा काम नहीं कर सकते, दूसरा कार्य आप नहीं कर सकते हैं जी। तो अगर कोई मान के चलिए ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति है, ठीक है जी, तो उसका जाति क्या है जी, ब्राह्मण जाति है, तो मतलब उसका काम क्या है जी, उसको पूजा पाठ कराना। लेकिन उसको पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता, वो पूजा पाठ को उसको करने मन कराने का उसका काम नहीं है। उसका काम क्या है जी, टीचर बनने का, या उसको क्या करना क्या है जी, उसको कोई डिजाइनर बनने का, या उसको डांसर मतलब उसको बनने का मतलब उसको डांस बहुत अच्छा आता है जी। ठीक है जी, तो क्या करेगा, उसको कहेगा कि तू अपना जाति के आधार पर काम करो। ठीक है, मतलब तुमको पूजा पाठ कराना है, तू अपना काम क्या करेगा जी, टालू भाव से करेगा, मतलब अपना काम को अच्छा से नहीं कर पाएगा। जो कहता है कि 100% देकर अपना काम को नहीं कर पाएगा, मतलब क्या करेगा जी, अपना काम को जी अच्छे से नहीं कर पाएगा, मतलब उसका टालू भाव से वो काम को कर पाएगा जी। ठीक है जी, तो कर पाएगा तो वो अच्छे से काम को नहीं कर पाएगा, तो अच्छा खासा हुआ पैसा भी नहीं कमा सकता है जी, पैसा भी नहीं कमा सकता है। तो आपका आर्थिक पहलू हानिकारक है जाति प्रथा पर। आर्थिक पहलू क्या है जी, आपका घटिया है जाति प्रथा पर। ठीक है जी, जाति प्रथा पर क्या है जी, आपका आर्थिक पहलू है जो आपका क्या है जी, घटिया है जाति प्रथा पर। ठीक है जी, अगर अच्छा से पैसा वो नहीं कमा पाएगा, ठीक है जी, अच्छा से पैसा नहीं कमा पाएगा, अच्छा से वो पैसा नहीं कमा पाएगा जी। ठीक है जी, तो मतलब आर्थिक पहलू हानिकारक है, घटिया है जाति प्रथा पर। क्या है जी, जाति प्रथा पर घटिया है। वे जाति का अगर ब्राह्मण जाति का उसको मन नहीं है पूजा पाठ कराने का, तो वो अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, तो अच्छा खासा पैसा भी नहीं कमा पाएगा जी, अच्छा खासा पैसा भी नहीं कमा पाएगा। तो मतलब आर्थिक पहलू घटिया है जाति प्रथा पर जी। आपको समझ में आ चुका होगा जी। गर्भ में ही तय हो जाता है कार्य, मतलब अगर कोई जाति है, ठीक है जी, मान के चलिए शर्मा जाति है, तो जैसे ही शर्मा के जाति के लोग हैं तो उसके यहाँ बच्चा का पैदा होने वाला है। ठीक है जी, क्या होने वाला, जन्म होने वाला है जी, तो उसका गर्भ में ही क्या हो गया जी, काम उसका डिसाइड हो गया, कार्य डिसाइड हो गया कि अगर तुम शर्मा जाति को तो इस दुनिया में आओगे, जन्म लेंगे धरती पर, ये तुमको क्या करना होगा जी, लकड़ी का काम करना होगा, लकड़ी से आपको सामान बनाना होगा जी। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा। ये आपका लास्ट एक है जी, लोकतंत्र की परिभाषा दे। लोकतंत्र की परिभाषा दे,
ये आपका हट के टॉपिक है जी। लोकतंत्र की परिभाषा दी, इसका मतलब क्या हो जाता है, मतलब वोट देकर हम नेता को चुने, अब जो नेता लोग हैं जो क्या कर लगे जी, शासन करने लगे। तो ये नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब आपका यही होता है कि अगर वोट देकर हम नेता को चुने और नेता क्या करे जी, शासन करने लगे, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए नेता को। मतलब आपका दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। मतलब एक दूसरे के लोगों को क्या करना चाहिए जी, भाईचारा के साथ रहना चाहिए। मतलब एक दूसरे को लोग को क्या करना चाहिए जी, आपको एक दूसरे से मिल कर रहना चाहिए जी। मतलब जो आपका जो थी, आप लोकतंत्र की परिभाषा दे, मतलब आपका हो गया कि नेता को वोट देकर नेता को क्या किया जी, चुना गया, ठीक है जी, नेता को बनाया गया, ठीक है जी। वोट देकर नेता को चुना और नेता बन गया, ठीक है जी। तो नेता लोग क्या करे, लोगों पर शासन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, नेता लोगों को क्या करना चाहिए, से मिलजुल कर रहना चाहिए जी, भाईचारा की तरह रहना चाहिए जी, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी, ये आपका बहुत ही छोटा आपका ये चैप्टर था जी, बहुत छोटा ही चैप्टर आपका था जी, आपको समझ में आ चुका होगा। आपको चैप्टर का नाम क्या था जी, श्रम विभाजन और जाति पत्थर। मतलब आपका कार्य, मतलब काम को आपको बांट देना है जाति के आधार पर, ये आपका चैप्टर का नाम है जी, ठीक है जी। चैप्टर का अर्थ आप समझ चुके होंगे कि मतलब जाति के आधार पर क्या करें, अपना ऐसी काम के बांट देना है आप क्या जी, जाति के आधार पर, ठीक है जी। तो ये चैप्टर आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, ठीक है। आपको कोई भी इसमें समझने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। और जो आपका जाति प्रथा जो आपका था जी, श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसका भीमराव अम्बेडकर क्या करते थे जी, विरोध करते थे। क्या करते थे, विरोध करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाति के आधार पर लोगों को काम बांट देना चाहिए। मतलब जाति के आधार पर लोगों को काम नहीं करना चाहिए। मतलब आपको जो भी आपको कार्य है वो अपना करना चाहते हैं, मतलब जो भी आप काम करना चाहते हैं, कोई भी जाति के हो, आप अपना मन से कर सकते हैं। ये आपको नहीं कि आपको जाति के आधार पर कार्य करना ही पड़ेगा। ये इसको विरोध कौन करते थे जी, तो आपका भीमराव अम्बेडकर इसको क्या करते थे, विरोध करते थे। आपका जाति प्रथा के आधार पर काम को बांटने के लिए नहीं कहा जाता था जी, ठीक है जी। ये विरोध करते थे कि जाति के आधार पर काम को नहीं बांटना है जी। इसका विरोध कौन करते थे जी, तो भीमराव अम्बेडकर। आपको समझ में आ चुका होगा जी, बिल्कुल 100% जी। तो आपको अगले क्लास में हम कराने वाले हैं जी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में जी।